हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑनलाइन स्टडी। ठीक है, पहले हम पढ़ाते थे ऑफलाइन में, ठीक, अभी भी पढ़ा रहे हैं ऑफलाइन, और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑनलाइन। ठीक, तो आज जो हमारा दिनांक है कितना, 13 तारीख पहला महीना 2026। ठीक है, जैसे कि हम आप लोग को शॉर्ट वीडियो में बताए थे कि हम अपना सपना को शुरुआत करने जा रहे हैं एक छोटा सा मकान में। ठीक है, जो कि हम भी कोई बड़ा अमीर फैमिली से नहीं आते। ठीक है, हमारे पिताजी भी हमारे किसान हैं। ठीक है, हम भी खेती में भी काम करते हैं। ठीक, और हम इधर ऑफलाइन से ट्यूशन चलाते हैं और ऑनलाइन से आज हम पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, अभी हम 10th क्लास का पढ़ाएंगे। ठीक, यहाँ पे देखिए 10th क्लास का साइंस। ठीक है, यानी कि हम विज्ञान सिर्फ पढ़ाते हैं। ठीक है, ठीक, तो चलिए हम आज स्टार्ट करेंगे हम 10th क्लास का जो साइंस में। ठीक है, साइंस में सबसे पहले हम केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे आज से। ठीक, और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, ठीक, ताकि हम भी अपना जो मनोबल है हमारा वो भी हम बढ़ा सकें। ठीक, आप लोग को हमारा जो पढ़ाया हुआ अगर नहीं समझ में आता है तो फिर आप हमारा वीडियो को लाइक भी मत कीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोग को हमारा पढ़ाया हुआ एक पॉइंट को समझ में आता है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के करते हैं कि आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक भी कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम बता रहे थे कि आज हम पढ़ाएंगे केमिस्ट्री। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर हम लोग का केमिस्ट्री जो भी है, तो उससे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि जो हम लोग का केमिस्ट्री होता है, ठीक है, उसका इंट्रोडक्शन मतलब। ठीक है, ये मेरा मान के चलो कि हमारा ये इंट्रोडक्शन क्लास है। ठीक है, तो जिससे कि हम आज बताएंगे कि केमिस्ट्री जो होता है, यानी कि उसको हिंदी बोलते हैं रसायन। ठीक है, तो रसायन शास्त्र जो है, ठीक, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। ठीक, तो चलिए हम देखिए, अभी सब चीज़ हम आज नया ही स्टार्ट करें। ठीक, अभी हम मार्कर भी लाए हैं तो इसको हम ओपन भी नहीं किए हैं। ठीक, तो चलिए हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अपने दोस्तों के पास वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर कीजिए। ठीक है, प्रतिदिन आप लोग को वीडियो मिलते रहेगा। ठीक, अभी हमारे चैनल पे भी हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। एक दिन हमारे पास भी ऐसा आएगा कि हम भी डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप लोग जब तक हमें सपोर्ट नहीं कीजिएगा तब तक ऐसा होने वाला नहीं है, तो प्लीज़ हमें भी सपोर्ट कीजिए। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे आज की जो केमिस्ट्री होता है। ठीक है, तो केमिस्ट्री का सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, क्लास 10th साइंस। ठीक है, तो साइंस में हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है केमिस्ट्री। ठीक है, TRY केमिस्ट्री। ठीक, केमिस्ट्री का इसको अगर हिंदी में इसको बोले तो इसको क्या बोलते हैं, रसायन बोलते हैं। ठीक, ठीक, अभी मतलब कि जो लिख रहे हैं अभी मतलब कि पतला पतला हो रहा है, क्योंकि अभी मार्कर जो हमारा है नया है। ठीक है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं, बाद में हमारा हो जाएगा, आप लोग को दिख ही रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे भी रसायन के बारे में। ठीक, तो केमिस्ट्री, तो इसमें सबसे पहले हम जानते हैं कि जो रसायन होता है और रसायन मतलब कि हम लोग को बनाए कैसे। ठीक है, तो देखो जो रसायन है, ठीक, क्या ये रसायन है। ठीक, तो मतलब इसको अगर हम देखें, अगर इसको हम तोड़ें तो हमारा 2 भाग में टूट सकता है। ठीक, यानी कि एक हमारा टूट रहा है, देखिए एक हमारा क्या चीज़ में टूट रहा है बाबू, तो एक जो हमारा टूट रहा है देखो रस, यानी कि हमारा एक टूटेगा रस में। ठीक, रस यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, द्रव। ठीक है, द्रव, द्रव। ठीक है, और एक देखो हम लोग इधर जो टूटेगा, इधर आयन, क्या बनेगा, आयन। ठीक है, यानी कि हम जो पूरा रसायन विज्ञान में जो पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में हुआ, तो द्रव के बारे में पढ़ेंगे। और आयन, आयन में मतलब क्या होता है, ऋण आयन और धन आयन। जैसे यानी कि जैसे कि हम लोग को किसी पे मतलब कि जो जैसे कि हम लोग को मान के चलो, जैसे कि हम लोग का जो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन पे क्या हुआ, धन आयन है। ठीक, यानी कि प्लस मतलब क्या होता है, धन आयन। ठीक है, अगर ऑक्सीजन पे यहाँ पे जैसे कि माइनस है, ठीक है, तो माइनस की चिन्ह मतलब कि ऑक्सीजन पे है कौन सा आयन है हुआ, तो यहाँ पे ऋण आयन है। ठीक है बाबू, तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या हुआ, ऋण आयन के बारे में पढ़ेंगे, ऋण आयन और धन आयन। ठीक है, ठीक, तो चलिए इसके आगे देखते हैं कि ये जो हमारा रसायन है, ठीक है, यानी कि फादर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहेंगे, तो आप लोग को पता होगा, तो आप लोग को पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो फादर ऑफ केमिस्ट्री अगर हिंदी में बोले तो हिंदी में क्या बोलते हैं, बोल सकते हैं, तो हिंदी में बोल सकते हैं कि रसायन विज्ञान
रसायन विज्ञान का जनक या पिता बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि जनक कौन है, तो बता सकते हैं आप लोग, कमेंट में बताइए, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग बताइए कमेंट में, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि रसायन विज्ञान को जो पिता है, मतलब जो जनक है या पिता है, कौन है, एंटोनी लेवोजियर, ठीक। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंटोनी ठीक है, एंटोनी लेवोजियर, ठीक है। तो चलिए, आप लोग जानते होंगे, ठीक है, कि हमारे जो ये एंटोनी लेवोजियर है, ये क्या किए हैं बाबू, तो ये हमारे रसायन विज्ञान का मतलब कि पिता इन्हें कहा जाता है, ठीक है। अगर फिर जैसे कि पूछ दिया जाए कि बताओ एंटोनी लेवोजियर जो है वो मतलब कि जैसे कि हम लोग को केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है बाबू, हम लोग को केमिस्ट्री में पढ़ना होता है जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सब क्या है, संकेत पढ़ना होता है, ठीक, यानी कि तत्व के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। तो जैसे कि जो एंटोनी लेवोजियर हैं, ये कौन सा तत्व का खोज किए, तो ये जो तत्व का जो खोज किए थे बाबू, तो ये जो हमारे नाइट्रोजन, ठीक है, एक नाइट्रोजन हम लोग का क्या है, एक तत्व हमारा है, ठीक है, उसी का क्या किए थे बाबू, ये खोज किए थे, नाइट्रोजन, ठीक है। तो आप लोग बता सकते हैं कि नाइट्रोजन की खोज किसने किया था, तो लेवोजियर, ठीक है, खोज, ठीक है, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो चलिए हम इसके आगे चलिए, हम लोग देखते हैं कि शुद्धता के आधार पे जो पदार्थ होता है वो कितने प्रकार के होता है, ठीक। तो हम लोग देखेंगे कि शुद्धता के आधार पे जो मतलब पदार्थ होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो चलिए हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए, ठीक। तो चलिए हम इसको मिटा रहे हैं। देखेंगे हम लोग क्या कि चलिए एक न्यू मार्कर से लिखते हैं। ठीक है, चलिए लिख रहे हैं यहाँ पे हम लोग क्या कि शुद्धता के आधार पर, ठीक है, शुद्धता के आधार पर पदार्थ, ठीक है, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। तो देखना कि जो शुद्धता के आधार पर जो पदार्थ होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। यानी कि जो पहला होता है, इधर दूसरा लिखेंगे, ठीक। पहला जो होता है शुद्ध पदार्थ, क्या होता है, शुद्ध पदार्थ होता है, ठीक है। तो शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, ठीक है। इधर दूसरा होता है अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध, अशुद्ध हो गया पदार्थ, ठीक है, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। अब देखेंगे हम लोग कि जो शुद्ध पदार्थ होता है उसे कितने भागों में बांटा गया। तो शुद्ध पदार्थ को बांटा गया है 3 भागों में, ठीक है। पहले 2 भाग में, पहले तत्व और दूसरा यौगिक। कितने भागों में, शुद्ध पदार्थ को जो बांटा गया है हमारा 2 भाग में बांटा गया है, ठीक है। तो पहला जो बांटा गया है, ठीक है, पहला बांटा गया है तत्व, ठीक है, दूसरा यौगिक। मतलब पहला बांटा कौन सा गया हुआ, पहला तत्व और दूसरा यौगिक, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का अशुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, तो अशुद्ध पदार्थ जो हमारा होता है मिश्रण, ठीक है। ये क्या होता है, इसे सिर्फ एक ही भाग में बांटा गया, ठीक है, कितना, एक भाग में, यानी कि कौन होता है, मिश्रण, ठीक है, ठीक। अब देखेंगे आगे हम लोग कि जो तत्व हमारा है, ठीक, यानी कि तत्व को कितने भागों में बांटा गया है। तो आप लोग बता सकते हैं कि अभी तक हमारे मतलब जो पूरा तत्व की है संख्या वो कितना है, किसको किसको पता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक। तो देखें हम अभी यहाँ पे बता रहे हैं कि जो हमारा तत्व है, हमारी अभी तक जो तत्व कितना हम लोग को जानकारी में हुआ, तो 118 तत्व, कितना है, 118 तत्व। उसके बाद देखेंगे जो तत्व है, तत्व को कितने भागों में बांटा गया, तो तत्व को 3 भागों में बांटा गया, ठीक है, धातु, अधातु और उपधातु। तत्व को कितने भागों में बांटा गया, तो जो तत्व हमारा है, ठीक है, तत्व को 3 भागों में बांटा गया। पहला जो है
धातु, दूसरा जो है अधातु, और तीसरा जो है क्या है, उपधातु। उपधातु एक हम लोग को इसमें पढ़ने का ही चैप्टर ही धातु अधातु, ठीक है। ये हम लोग को रसायन विज्ञान में हम लोग को पढ़ने का एक चैप्टर क्या है, धातु अधातु, ठीक है। उसके बाद देखो यौगिक जो है, यौगिक को कितने भागों में बांटा गया, तो जो यौगिक को है यौगिक को 2 भागों में बांटा गया, ठीक है। यानी कि इसे हम 2 भाग में बांट सकते हैं, ठीक है। पहला जो हमारा होता है कार्बनिक यौगिक, ठीक है, और दूसरा होता है अकार्बनिक यौगिक। यानी कि पहला कौन सा है, पहला हमारा है कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक, ठीक है। दूसरा है अकार्बनिक, ठीक है। पहला जो है कार्बनिक यौगिक भी लिख देते हैं, यौगिक, और इधर भी यौगिक, ठीक है। यानी कि देखिए इधर हम लोग का क्या हो गया, यानी कि शुद्ध पदार्थ हम लोग का जो है, ठीक है, तत्व और यौगिक है, ठीक। जो कि हमारा तत्व है, तत्व को 3 भागों में बांटा गया है, धातु, अधातु, उपधातु, ठीक है। उसी प्रकार से यौगिक जो हमारा है, यौगिक को हम लोग को 2 भागों में बांटा गया है, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक, ठीक है। उसके बाद देखना इधर हम लोग का जो मिश्रण है, ठीक, मिश्रण को हम लोग को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक। एक विसमांग मिश्रण और एक विषमांग मिश्रण, ठीक है। कौन कौन, एक समांग मिश्रण, इधर हम लिख सकते हैं समांग मिश्रण, और इधर लिख सकते हैं विषमांग मिश्रण, ठीक है। यानी कि समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। एक बार चलिए फिर से रिवीजन करवाते हैं। देखिए शुद्धता के आधार पर पदार्थ को कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि शुद्धता के आधार पर जो पदार्थ होता है 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखना पहला होता है शुद्ध पदार्थ, दूसरा होता है अशुद्ध पदार्थ, ठीक। तो शुद्ध पदार्थ जो होते हैं 2 प्रकार के, उसको भी 2 भागों में बांटा गया, पहला है तत्व और दूसरा है यौगिक, ठीक। पहला क्या है, तत्व, और दूसरा है यौगिक। और उसके बाद जो अशुद्ध पदार्थ होता है वो हमारा 1 भाग में होता है, यानी कि उसको बोलते हैं मिश्रण, ठीक है, ठीक। यानी कि मिश्रण क्या, वो जो मिश्रण जो होता है, यानी कि 2 पदार्थों के मेल से जो बनाया हुआ पदार्थ होता है उसी को मिश्रण बोलते हैं, ठीक है। यानी कि देखना तत्व जो हमारा होता है, तत्व क्या है, तत्व अब देखिए अभी तक हमारी जो पृथ्वी पे कितना टोटल तत्वों की जानकारी हो चुकी है, तो 118 तत्व की जानकारी हो चुकी है। कितना, 118 तत्व, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 118 लिख दिए हैं, ठीक है, जिसे कि, ठीक। उसके बाद देखना धातु, अधातु, उपधातु, तत्व हम लोग क्या है, धातु, अधातु, उपधातु। उसके बाद जो यौगिक हमारा है, यौगिक में क्या है, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। क्या है, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक। उसी प्रकार से जो मिश्रण हमारा है, मिश्रण क्या है, समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो चलिए हम आप लोग को एक मतलब कि होमवर्क दे रहे हैं। होमवर्क में मतलब जैसे कि आप लोग को रहेगा, ठीक है, HW में, कि जो हमारा तत्व होता है, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि हम लोग का जो फर्स्ट तत्व है, ठीक है, तत्व, ठीक, जैसे कि हाइड्रोजन, ठीक, इसका क्या होता है, संकेत होता है, ठीक, संकेत। इधर होता है परमाणु, ठीक है, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या बोल सकते हैं, चलो संख्या लिख देते, क्रमांक नहीं, परमाणु संख्या, ठीक है, परमाणु संख्या, ठीक है। तो जैसे कि हाइड्रोजन होता है, इसका संकेत क्या होता है, H होता है, ठीक है। इधर जो हम लोग का क्या है, परमाणु संख्या कितना होता है, 1 होता है। उसी प्रकार से हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, ठीक है। सेकेंड नंबर पे हम लोग क्या आता है, हीलियम आता है, हीलियम, ठीक है। तो इसका जो संकेत होता है He होता है, HE, ठीक है, ये होता है 2 नंबर पे। तो इसी प्रकार से आप लोग को HW में रहेगा 1 से लेकर के, यानी कि 1 से लेकर के 30 तक आपको याद करना है, ठीक है। यानी कि 30 में हम लोग का आता है जिंक, ठीक है। यानी कि जिंक तक आपको 1 से लेकर के 30 तक टोटल परमाणु मतलब कि परमाणु संख्या और उसका संकेत क्या होना चाहिए, आध होना चाहिए। क्योंकि हम लोग को देखिए अगर स्टार्ट करें हम लोग चैप्टर, ठीक है, तो हम लोग को वही सब चीज़ के बारे में पढ़ना ही है इसमें, ठीक। तो आप लोग अगर पहले से याद रहेगा तो हम लोग को उसमें ज़्यादा परेशानी नहीं होगा, ठीक है, ठीक। तो इसीलिए आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग उसको याद करके रखिएगा, ठीक। तो चलिए आगे हम बताते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम आगे बताते हैं, ठीक। देखिए
यानी कि हम लोग अभी तत्व के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। तो देखिए जो हमारा तत्व होता है, ठीक, यानी कि जो तत्व हमारा है, ठीक, ये तत्व क्या है, यानी कि पृथ्वी पर के जितना भी तत्व है, ठीक, सभी तत्व क्या चीज़ से बना है, परमाणु से बना है। क्या चीज़ से? परमाणु से बना है। किससे? परमाणु से बना हुआ है, ठीक है। अब देखना कि हम लोग इसमें देखेंगे कि जो परमाणु होता है, ठीक है, परमाणु के अंदर में हम लोग को क्या क्या चीज़ होता है। तो परमाणु के अंदर में हम लोग देखते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। यानी क्या देखते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देखते हैं, ठीक है। क्या देखते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देखते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से इसका हम लोग बताते हैं भी कि इसमें क्या होता है, तत्व है, इसका संकेत है और इसका क्या परमाणु संख्या है, ठीक है। तो इस सबको आप लोग की क्या करना है, याद करके रखना है, ठीक है। तो इसके आगे हम अब हमारा यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलिए आप लोग को वीडियो हमारा कैसा लगा है देख करके, अगर हमारा जो पढ़ा रहे हैं आप लोग को अगर समझ में आता है, अगर थोड़ा सा भी समझ में आया है तो आप लोग कृपया करके हमें भी ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। अगर चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। ठीक, तो चलिए बाय बाय, टाटा। आप लोग खुश रहिए और मस्त रहिए और अपनी मस्ती से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। तो फिर मिलेंगे कल एक नई क्लास में।